हे गाइस, वेलकम टू द न्यू एपिसोड ऑफ पॉडकास्ट डिकोडिंग डेटा माइंड्स। और मैं आपका होस्ट रजत जैन इस पॉडकास्ट में आपका स्वागत करता हूं। इस पॉडकास्ट में मेरी गेस्ट हैं प्रज्ञा राठी, जो कि एक प्रोडक्ट एनालिस्ट हैं एंजल वन में। तो हमने उनसे जाना कि उनने कैसे बीए डिग्री से प्रोडक्ट एनालिस्ट वो बनी एंजल वन में। और हमने जाना कि लिंक्डइन पर उनके 45,000 फॉलोअर्स हैं, तो लिंक्डइन पर कैसे ग्रो कर सकते हैं। रिज्यूम्स के बारे में टिप दी उनने। और उन्होंने बताया कि कैसे एसक्यूएल आपकी हेल्प कर सकता है इस पूरी जर्नी में। तो ये पॉडकास्ट बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो पूरा एंड तक देखिए। अपनी लर्निंग्स कमेंट सेक्शन में बता दीजिए। और अगर आपको कोई भी क्वेरीज़ हैं जो कि मैं या फिर प्रज्ञा सॉल्व कर सकते हैं, तो आप वो कमेंट्स में डाल दीजिए, हम उसको सॉल्व करने का ट्राई करेंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। Hi Pragya, thank you for coming. And we are doing this podcast for all the data analysts, aspiring data analysts. So thank you for coming and joining in this podcast. Yeah, thank you for giving me the invitation for that. I think I will enjoy this a lot. Yeah. So can you share your story, how you enter into this field and how you become a product analyst at Angel One? Yeah, sure. So actually, as you know that I'm from a non-IT background. I Mm-hmm. did my graduation with BA. So when I was in my first year, Okay. so at that point of time, I was thinking what I have to do in my life. My father wants me to become a judge because he himself is a lawyer. So he want me to get into that particular field only. So he said after BA you should do LLB. Okay. तो फिर मेरा भी सीन यही था, मेरे कोई को गोल्स खास थे नहीं उस वक़्त, Mm-hmm. क्योंकि आई हैव रिसेंटली पास्ड आउट माय 12th। Mm-hmm. और हालाँकि मेरी 12th पीसीएम से थी विद Mm-hmm. इंजीनियरिंग ग्राफिक्स बट स्टिल तो मैंने सोचा ठीक है, माय फादर वांट्स मी टू डू इट, आई डिडन्ट हैड एनी गोल, तो करते हैं। बट फर्स्ट ईयर आया, एग्ज़ाम क्या देते थे हम लोग, 1 दिन पहले पढ़ के एग्ज़ाम दे दिया। Correct. यही Mm-hmm. वाला सीन चल रहा था। बहुत ज़्यादा खाली टाइम था एंड यू नो ना, खाली दिमाग शैतान का घर वाला सीन हो रहा था। Mm-hmm. तो आई वाज़ नॉट लाइकिंग दैट। आई वाज़ नॉट एन्जॉयिंग दैट पार्ट बिल्कुल भी। Okay. So I want to do something in my life, but I was not aware what I have to do. I Mm-hmm. did a lot of courses in different fields. You can't even imagine कि मैं क्या किया है. But at that point of time, one of my friend's brother is doing this course, data analytics का। Okay. Mm-hmm. तो मैंने सोचा कि एक ट्राई इसमें भी दे देते हैं, जब इतना सब कर रहे हैं तो एक बार दे देते हैं। हमें तो अपना खाली टाइम सेव करना था ना, हमें Okay. तो उसको यूज़फुल बनाना था। Mm. तो मैंने ऐसे स्टार्ट किया। सो आई डू रिमेंबर, आई एम नॉट गोइंग टू टेक दैट इंस्टीट्यूट नेम, Okay. बट पहला मंथ हमें एक्सेल पढ़ाया गया। यू नो दैट एक्सेल इज़ वेरी ईज़ी, Mm. राइट? Mm-hmm. तो पढ़ लिया। उसके बाद हमारा आया एसक्यूएल वाला पार्ट। अब बात ये थी कि दोज़ गाइज़ वर नॉट टीचिंग एसक्यूएल प्रैक्टिकली। व्हाट आई मीन बाय प्रैक्टिकली, ठीक है, इंडस्ट्री एक्सपीरियंस तो आप नहीं दे रहे, Mm-hmm. बट आप Theoretical. थ्योरी पढ़ा रहे हो, आप सिंटैक्स लिखना ही नहीं सिखा रहे, बट Mm. आप जो असाइनमेंट्स दे रहे हो उसमें सिंटैक्स है। Correct. Mm-hmm. तो अब वो इंसान सिंटैक्स लिखे कैसे जब उसको समझ ही नहीं आ रहा, उसको थ्योरी आपने बता दिया कंस्ट्रेंट होते हैं, 6 टाइप के कंस्ट्रेंट्स हैं, Mm. बट यू हैवंट टोल्ड अस हाउ टू राइट इट डाउन इन अ क्वेरी। Okay. So how Mhm. will I do that particular assignment? अब you will not imagine कि कितना भटकना पड़ता था। Like I had a group of 5-6 people। Mhm. हम लोगों ने, हमारी क्लासेस 11 साढ़े 11 तक चलती थी, शाम की, लाइक लेट बैच था Oh. रात का। तो फिर हम लोग साढ़े 11 बजे के बाद 5-6 लोग साथ में असाइनमेंट सॉल्व करते थे। Mhm. So everyone is facing the same problem। किसी से Okay. नहीं हो रहा, मतलब जिन्होंने एसक्यूएल पहले नहीं पढ़ी, Hmm. किसी से भी नहीं हो रहा। फिर देयर वाज़ वन गर्ल, आई थिंक हर नेम इज़ निधि इफ आई एम नॉट रॉन्ग। सो Okay. उसको एसक्यूएल पहले से आती थी। Mhm. तो हमने, वो कुछ बुक्स वगैरह पढ़ती थी एसक्यूएल की, पूछ लिया, बट उसमें भी थ्योरेटिकल एस्पेक्ट, हमें कुछ नहीं समझ आ रहा, Correct. वही वाला सीन। तो फिर मैंने काफ़ी जगह ट्राई किया, लाइक थ्रू लिंक्डइन, टेकिंग हेल्प ऑफ सम प्रोफेशनल्स, Mhm. यूट्यूब इज़ लाइक अ ओपन थिंग, राइट? यू कैन Yeah. गेट टू नो, तो यूट्यूब, एंड आई थिंक उस टाइम चैट जीपीटी भी आ गया था। हाँ, Okay. ये कौन से ईयर की बात है जब आपने ये कोर्स किया? 2.5 इयर्स बिफोर। 2.5 इयर्स। हाँ, चैट जीपीटी आ गया होगा फिर तो। करेक्ट। तो फिर हमने, लाइक थ्रू मेनी प्लेटफॉर्म, आई वाज़ लर्निंग ऑल दीज़ थिंग्स। Mhm. फिर धीरे-धीरे पढ़ते-पढ़ते एसक्यूएल में इंटरेस्ट आने लग गया।
क्योंकि Okay. आई हैड अ ग्रुप, वी यूज्ड टू डिस्कस ऑल दीज थिंग कि आज मैंने ये पढ़ा, आज तूने ये पढ़ा, एंड वी यूज्ड टू एक्सचेंज आवर नॉलेजेस एट Exchange. दैट पॉइंट ऑफ टाइम। Mhm. अब इतना इंटरेस्ट आने लग गया कि जो क्लासेस में भी नहीं पढ़ा रहे थे वो भी पढ़ने लग गए। दे हैवंट टॉट अस ट्रिगर्स, हमने ट्रिगर्स पढ़ लिए। दे हैवंट टॉट अस स्टोर प्रोसीजर्स, हमने पढ़ लिए क्योंकि Mm. इंटरेस्ट आने लग गया था। एंड देयर वाज वन, हमारा ना हर मंडे टेस्ट होता था। Okay. Mhm. So, आई वाज इन अ टॉप रैंक होल्डर एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम एसक्यूएल पार्ट में। Okay. आई वाज Nice. एंजॉयिंग इट, दैट्स व्हाई आई वाज। फिर मैंने सोचा कि अब तो भैया इसी फील्ड में जाना है मेरे को। वाला सीन कि अब Okay. मैं जाऊंगी तो इसी फील्ड में जाऊंगी। Mm. एंड वही है, फिर उसके हिसाब से लाइक हमारा 5-6 बच्चों का ग्रुप था, जिनको नहीं समझ आ रहा था, आई वाज मेंटोरिंग देम, आई वाज हेल्पिंग देम टू सॉल्व देयर असाइनमेंट्स, लाइक आई वाज बिकमिंग अ टीचर ओवर देयर। और Okay. फिर पीपल लाइक और बच्चे आए जा रहे हैं कि लाइक मेरा भी करा दो, मेरी भी हेल्प कर दो, लेट्स Mm. हैव अ वन ऑन वन सेशन काइंड ऑफ अ थिंग। देन वन ऑफ माय फ्रेंड सेड कि तू अपना कोर्स क्यों नहीं निकाल लेती, क्योंकि एट दैट टाइम कि मेरे लिंक्डइन पे 5-6 हज़ार फॉलोवर्स हो गए थे। Okay. Mm. आई वाज Mm. लाइक ठीक है, आएँगे तो ठीक है, नहीं आएँगे तो क्या ही हो जाएगा। Correct. तो मैंने एसक्यूएल का अपना पहला कोर्स निकाला था इन माय फर्स्ट ईयर। आई वाज डूइंग बीए, Mm. बट 28 स्टूडेंट्स वर देयर हू वर इन माय फर्स्ट क्लास एंड इट वाज अ पेड क्लास। That's आई वाज लाइक वाओ! वाला सीन कि दोज़ पीपल वर बिलीविंग इन मी, उनको यकीन है कि मैं उन्हें पढ़ा सकती हूँ। हाँ, correct. फर्स्ट क्लास मेरी इतनी अच्छी नहीं गई जितनी मुझे अच्छी चाहिए थी। Mhm. सामने वाले को समझ आया, नहीं आया, बट इट वाज़ नॉट कि मेरा ज़ोन था कि मेरे को बेस्ट देना है अपना, मैं अपनी फर्स्ट क्लास में नहीं दे पाई। Mhm. So, but still, I was learning. I was improving day by day, Mm. and people start like complimenting me, start loving my teaching, and I was enjoying that part. When I used to get compliment, I used to like कि मैं ही भगवान हूँ वाला सी। So you have mentored like over 20,000 people Yes, as now till now. till now. So what inspired you to take on this role means like mentorship, and what's the most rewarding part of mentorship you or helping like others? Actually, what I think ना कि Mm. जब when I get to know कि something is getting placed because of me, something is learning a lot because of me, Mhm. जिस इंसान को डेटा के बारे में नहीं पता कि डेटा होता क्या है, Mm. उसको अब एडवांस एसक्यूएल आने लग गई, वो Mm. स्ट्रैटा स्क्रैच के क्वेश्चन सॉल्व करने लग गया। सो आई यूज्ड टू फील वेरी गुड बाय ऑल दीज़ अचीवमेंट्स। मतलब Mm. उनकी अचीवमेंट्स मेरे को लगता था कि दीज़ आर माय अचीवमेंट्स एज़ वेल, बिकॉज़ आई विल बी एबल टू मेक देम अंडरस्टैंड ऑल दीज़ थिंग्स। Mhm. So I was loving that part. I was enjoying it. That's why I Mm. go into that field. Though I'm a product analyst, but Mm. still I love mentoring people more than being a product analyst. Okay. Being honest, like I love to teach, I love to mentor students. That's why I'm doing it. Mm. Baki product analyst who full time, but Mm. being honest, my full time job should be mentorship than the product analyst wala part. In Okay. my heart, like I enjoy teaching. That's what the main conclusion is. ओके एंड ये टीचिंग आपने मतलब उस इंस्टीट्यूट से ही चालू कर दी थी थोड़ा-थोड़ा पढ़ाना या फिर उससे पहले से भी फ्रॉम योर स्कूल डेज़ और समथिंग लाइक दैट? अ, या स्कूल डेज़ में लाइक हुँ, आपस में तो पढ़ा ही देते थे ना, केमिस्ट्री नहीं समझ आई तो सामने वाले को टॉपिक समझा दिया, बट इट करेक्ट। वाज़ नॉट माय गोल, लाइक या फिर मुझे नहीं पता चला था कि मुझे टीचिंग पसंद है उस हुँ, टाइम पे। हुँ, बट करेक्ट। जब मैंने कॉर्पोरेट कल्चर में आई, जब मैं प्रोडक्ट एनालिस्ट बनी, जब मैं डेटा एनालिस्ट बनी इन अनदर कंपनीज़, तब हुँ, मुझे समझ आया कि आई एम नॉट एन्जॉयिंग इट दैट मच। आई नो दैट चार्ट्स आर वेरी लाइक कूल, हुँ, क्वेरीज़ लिखना सबको पसंद है। इट वाज़ अ गुड जॉब, आई डोंट हुँ, से कि अच्छी नहीं है, हुँ, बट माय मोर लाइक मेरे को ज़्यादा मज़ा मेंटोरिंग में आता है, मेरे को ज़्यादा मज़ा पढ़ाने में आता है, मेरे को ज़्यादा मज़ा इंटरेक्शन में आता है विद माय स्टूडेंट्स। करेक्ट, करेक्ट। ओके, सो व्हाट्स लाइक एक क्वेश्चन पूछूँ तो व्हाट्स द बेस्ट वे अगर किसी फ्रेशर को नॉन आईटी बैकग्राउंड से है, दे वांट टू एंटर इनटू लाइक एनालिस्ट रोल. So what's the roadmap, or is there any certification or any courses they can do? Okay, so if you are talking about the roadmap, so what will Hmm. I prefer? Being a data analyst, your 80 to 90% of your work will be based on SQL only. Okay, Okay. so I know that people start with Excel because it's easy, Hmm. but
लाइक स्टार्टिंग में आपकी मोटिवेशन ज़्यादा होती है, स्टार्टिंग में आपका पढ़ने का मन ज़्यादा करता है, राइट? तो फिर व्हाट आई विल प्रेफर स्टूडेंट्स कि भैया तुम एसक्यूएल से स्टार्ट करो, क्योंकि मोटिवेशन है, एसक्यूएल तो कर ही लोगे, बाद का बाद में देख लेंगे वाला सीन है। हुँ, हुँ, तो जब आप 80 टू 90% पार्ट कंप्लीट कर लोगे व्हिच इज़ एसक्यूएल, तो हुँ, 20 तो खुद ब खुद हो जाएगा व्हिच इज़ एक्सेल, पाइथन एंड पावर बीआई। पाइथन ज़्यादा नहीं चाहिए, बेसिक पाइथन इज़ इनफ। पाइथन, हुँ, So I usually prefer students to start with SQL, हुँ, then go to other fields when they are okay with that particular skill, हुँ, and then they can apply through LinkedIn, Naukri, and other platforms by making their resume as well. ओके। और मेरे पास एक बहुत फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन आता है कि पावर बीआई सर्टिफिकेशंस करना इम्पोर्टेंट है या कोई और सर्टिफिकेशंस करना इम्पोर्टेंट है। विल दे ऐड अकॉर्डिंग टू यू विल दे ऐड वेटेज टू योर रिज्यूमे अगर कोई हम सर्टिफिकेशन करते हैं तो? Huh, if you add like some certification to your resume, it looks sketchy, but it's not important. Your हुँ, skills should be up to mark. You should हुँ, know how, like, if you don't have a job, you can do some freelancing projects, right? और करेक्ट। या फिर जो हुँ, आपने प्रोजेक्ट्स किए हैं, उसको ढंग से एक्सप्लेन करो अपने रिज्यूमे में. If someone, your interviewer was asking something about that particular project, you should know how to explain that to particular person, right? हुँ, So certification looks catchy. If you have it, then it's very good. If you हुँ, don't have it, then still it will not make any difference, ओ according to me. ओके। आपने बात करी फ्रीलांसिंग के लिए भी तो फ्रीलांसिंग कर सकते हैं और कैसे कर सकते हैं अगर इस पे थोड़ा बता पाओ आप तो? Okay, so what I did, I used हुँ, to have my freelancing project through LinkedIn as well, ओके। and there, like many freelancing websites were there. You हुँ, can हुँ, make your profile over there. You हुँ, will get some projects over there, so it will add up to your experience. And हुँ, if you will add those freelancing projects to your resume, हुँ, then they will make more sense. They will be taken as experience also sometimes. So, ओके। yeah, rather than doing some projects from YouTube, you can हुँ, do those projects, I guess. okay. And what are like typical salary range if we talk about data analysts in India? So, according to you, what are the typical salary range and how one can negotiate better as they gain experience? Mhm. So you don't have any like salary range, it depends on company to company, Correct. right? Mm, But mm, if you're talking about a fresher and the mm, average package, mm. then according to me, I think it's around 6 to 10, I guess, according to me. What Okay. like from what I have started, that's Mm, what I'm talking about. So I mm, think the average is this, but if you want to move, like if you're a fresher and you want to move towards higher package, you can mm, opt for a good companies, like a product-based companies. mhm. And if you have like 2, 3 offer letters in your hand, then you will get a competitive salary, right? Correct. Mhm. दैट्स व्हाट आई यूजुअली डू, लाइक 2-4 ऑफर लेटर होंगे, तो सामने वाला तो ज़्यादा दे ही देगा वाला सीन. सो Mm, दो एवरेज इज़ लाइक यू शुड नॉट थिंक मोर देन 10 फॉर अ फ्रेशर. more than 10. हाँ, मतलब 6 to 10 they can aim for and then एवरेज के लिए सही है. मतलब okay. लाइक एवरेज सैलरी फॉर अ फ्रेशर डेन डेटा एनालिस्ट इज़ लाइक, आई थिंक दिस इज़ लाइक इससे Mm. ज़्यादा नहीं एक्सपेक्ट कर सकते आप अगर आप फ्रेशर Correct. हो. Yeah, we have seen like ads on Instagram and something like that that you can directly go for 14 to 16 and they are giving 99 rupees workshop वाला जो scam चल रहा है तो उसमें वो लोग एडवर्टाइजमेंट के लिए ही बोलते हैं मेरे ख्याल से खाली कि या ट्रू. स्टार्टिंग में इतना पैकेज तो नहीं लगता है अभी। या अनलेस एंड अनटिल अगर आपके पास 2-3 ऑफर लेटर हाथ में नहीं है, तो हुँ, नहीं लगेगा. या फिर आपका अगर ऑन कैंपस अच्छी कंपनीज़ आ रही है, मेनी हुँ, कंपनीज़ कैन ऑफर यू मोर देन 40 आल्सो इन ऑन कैंपस. बट हुँ, अगर आप ऑफ कैंपस कर रहे हो, अगर आपके पास 2-3 ऑफर लेटर हाथ में नहीं है, सो यू कांट एक्सपेक्ट लाइक वेरी हाई पैकेज इन स्टार्टिंग एज़ अ फ्रेशर. okay. Correct, correct. So you have said that you are in Angel One, right? So what's your day look like as a product analyst? What's your typical task? Maybe you can take one real-time project and explain the audience. Okay, so what the thing is, as I'm a product analyst, so I used to work on their product, which is Angel One app, right? Okay. So I used to handle their FNO segment fully, FNO segment. Okay. right, future and options, right? Mm, mm, So that's in my hand, which is like 80 to 90% of your sales in a stock market background will be from mm. that particular segment only. Okay. Yes. तो उसमें हम लोग क्या करते हैं, देयर आर मल्टीपल विजेट्स, राइट? इन एफएनओ सेगमेंट देयर आर मल्टीपल विजेट्स लाइक मार्केट टुडे, एफआईटीआई. इफ यू हैव अ लिटिल बिट ऑफ नॉलेज अबाउट स्टॉक मार्केट, देन Mm, ओनली यू कैन इमेजिन. correct. Mm-hmm.
different widgets are there. So the first thing is कि आप यूज़र इंटरफेस या फिर यूज़र एक्सपीरियंस कैसे बेटर कर सकते हो, राइट? ओके। अब वो आप कैसे निकालोगे? देयर कैन बी मल्टीपल थिंग्स कि हुँ, जो हमारी विजेट्स हैं, जो मोस्टली यूज़ विजेट्स हैं, आप उसको ऊपर रख दो। जो हुँ, करेक्ट। विजेट्स या तो बिल्कुल यूज़ नहीं लाइक सीटीआर इज़ अराउंड 0.02 या फिर 0.01% है, हुँ, या तो उसको रिमूव कर दो या फिर उसको बिल्कुल नीचे रख दो, राइट? सो करेक्ट। आपको यूज़र इंटरफेस पे बड़ा ध्यान से काम करना होता है, लाइक the arrangement of widget should be proper. So all these things are in my hand, like how widget should be there. अगर कोई new widget आ रही है, तो हुँ, whether they are able to perform their success metrics or not, या फिर ओ उसकी event ID बनानी है, तो it's all on my hand only. हुँ, अगर मैं CTR conversion OPC वगैरह समझाने लग गई, this session will become more than 2 hours. ओके, या करेक्ट। सो लाइक what are the tools and techniques you are using in this project? Okay. Yeah. So, of course, so to retrieve the data, I'm using SQL in my Redshift. Okay. Mhm. So, मेरा SQL. 90% task, even if you are working in a product based company, आप हुँ, product analyst हो तो आपका 90% task SQL पे ही होगा. तो ओके। that's what I do. मेरा ज़्यादातर काम data retrieve करने में ही निकल जाता है ज़्यादातर time. हुँ, And after that, I need to automate those queries, right? ओके। हुँ, I need to automate it. अगर मैंने 1 मंथ का निकाला, that will not make sense. It should automate according to the time frame, हुँ, right? So करेक्ट। for that automation, we used to use Airflow. Airflow, Yeah, okay. we So use like this tool is from the Microsoft only or from other company? Airflow? it's from there only. Microsoft, Yes. So okay. Airflow से हम like we used to automate our queries, Mhm. and उसके बाद we used to create dashboards on that basis only. Okay. So what does it mean to think like a data analyst? Like, are there any framework or approaches that beginners should adopt कि data analyst ऐसे सोचते हैं? Hmm. तो द थिंग इज़ इवन लोगों को लगता है एसक्यूएल सीख ली तो हम डेटा एनालिस्ट बन गए, पाइथन सीख ली तो डेटा एनालिस्ट बन गए, व्हिच इज़ नॉट। इट्स नॉट Mhm. ट्रू। यार आप कोई भी स्किल या फिर कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आराम से सीख सकते हो 1 महीने में भी, राइट? Hmm. बट द मेन थिंग इज़ बिज़नेस अंडरस्टैंडिंग व्हिच विल टेक मंथ्स टू डेवलप, राइट? Okay. So even many students used to take case studies and guesstimate ऐसे ही लाइक ये तो निकल जाएगा, हम ये Hmm. राउंड क्लियर कर लेंगे, Hmm. but that's not true. Like the interviewer who is going to take your interview faces on all these things very properly, like बहुत ध्यान देते हैं. Hmm. If you are talking about my experience, जितने interviews मैंने अब तक दिए हैं, first round will be technical, बाकी बचे हुए 2 राउंड जो मैनेजर के साथ होंगे या फिर any other employees from any other team, Hmm. they mainly focus on case studies and guesstimates only. तो आप Okay. सोच लो एक राउंड एसक्यूएल का है, बाकी 2 केस स्टडीज़ और एस्टीमेट के हैं, तो कौन ज़्यादा इम्पोर्टेंट हुआ? इट्स केस Hmm. स्टडी, राइट? सो दे वांट Correct. टू सी लाइक हाउ यू कैन थिंक. Hmm. They don't want the solution, they want to see your प्रॉब्लम आस्किंग थिंग, लाइक आप कितने क्वेश्चन पूछ सकते हो? Hmm. आर योर क्वेश्चंस मेकिंग एनी सेंस टू देम और नॉट? Okay. या Okay. So asking the right question, they आस्क should adopt. Hmm. क्वेश्चन, राइट? एंड लाइक you should think in a every possible way that you can. Okay. First, Okay. go towards the problems, like ask questions, get the solution out of that from that interviewer, and Hmm. after that, try to give the result if you can. ओके। सो एंजल वन में आपके कितने राउंड्स हुए थे और कौन-कौन से राउंड्स हुए थे? 3 rounds were there. First was my technical round, which is fully SQL based. ओके। Second was with my manager. He हुँ, हुँ। asked me to SQL question, which is like completely basic. इतना कुछ ओके। मुश्किल SQL questions नहीं थे, but it हुँ, was mainly based on my case studies questions, like how I used to think, am I really able to fit in their team or not, whether हुँ, I'm able to understand their business or not. So they हुँ। want to know about all these things, like the manager. And then my third round will be from a teammate from another team, ओके, like ओके। an employer from the another team. So he, ओवरऑल 3 राउंड्स, yeah, in third round also they have asked me case study only. केस स्टडीज़ ओनली, Yeah. ओके। So, like what all tools they can learn, like SQL, you have told many times in this podcast, is one of the basic, I think. SQL and Excel is also basic one. What about the visualization tool, Power BI, Tableau, Yes. or any other tool which you So recommend? Hmm, mainly Power BI and Tableau are ruling the world, right? Right now. correct.
So you can go for any tool. Either you Hmm. can go for Power BI. Power BI is like increasing day by day. थोड़ा आजकल world में भी it's like making its position higher and higher as Hmm. compared to Tableau. But काफी सारी companies Tableau use करती हैं. Like my own company also they uses Tableau. But I will prefer अगर time है तो दोनों पढ़ लो, नहीं है तो Power BI पढ़ लो. ओके, ओके। सो SQL, एक्सेल, पावर बीआई और टेबलू में से एक, एंड देन इफ दे हैव द टाइम देन पाइथन आल्सो दे कैन बेसिक। फॉर प्रोडक्ट एनालिस्ट और बिजनेस एनालिस्ट में पाइथन इतनी ज़रूरी नहीं है, लाइक बेसिक पाइथन इज़ मोर देन इनफ। बट अगर आपको डेटा एनालिस्ट फील्ड में जाना है तो मतलब नमपाई, पांडास और डेटा स्ट्रक्चर वगैरह के बारे में, लिस्टेबल डिक्शनरी, लूप्स की सब पता होना चाहिए। How do you see like AI and automation changing the role of a data analyst in the future? And why should matlab aspiring data analyst learn about the AI and automations? What do you think about this? Okay, so what I think about it, हाँ ठीक है, like Hmm. if you're talking about me, so Hmm. I also use ChatGPT in real time. Hmm. हम like I don't, मैं अपनी टेबल तो उधर नहीं डाल सकती, मैं अपने टेबल के नाम, कॉलम के नाम नहीं डाल सकती, बट आई Correct. यूज टू चेंज माई टेबल नेम, आई यूज टू चेंज माई कॉलम नेम्स Hmm. एंड यूज टू यूज ChatGPT टू राइट माई क्वेरीज फास्टर। मतलब आधे घंटे का काम अगर आपका 10 मिनट में हो रहा है तो Hmm. why not to use it, right? But it's not going to take your job. AI आपका job नहीं लेगा. No company wants their data to be open to any other AI platform, right? Security issues हो Data जाता है. security is there, and for a stock market company data security का issues आता है. So Hmm. in that way, बाकी no one is going to take your job, especially in the AI field. But हाँ, using it parallelly makes your work easier, and you have to learn all these things yourself only. Like try to write down some basic prompts. It's not very difficult to write it down. जब Hmm. आप लिखोगे तो आपको चीजें आती रहेंगी. You will become advanced on that particular thing as well. That's Correct. what my perspective is. Perspective can be different, but I'm telling you about mine only. Yeah, it will only increase your productivity, I think. Yeah, yeah. Like आपका 2 घंटे का काम 10 मिनट में हो रहा है. Like you don't Hmm. need to change your whole query again and again. डिबगिंग ऑल्सो बिकम ईजी ना, उससे Yes. एरर पता पड़ जाते हैं, पहले पता नहीं पड़ते थे, सारी लाइंस देखनी पड़ती थी। करेक्ट। ये तो है. ओके, सो यू हैव 45,000 फॉलोअर्स ऑन लिंक्डइन, सो गिव अस सम टिप्स और ट्रिक्स टू गेन फॉलोअर्स ऑन द लिंक्डइन टू स्टैंड apart from the crowd on the LinkedIn. फर्स्ट थिंग, कंसिस्टेंसी. यू नीड टू बिकम कंसिस्टेंट. अगर आप एक पोस्ट डाल रहे हो दिन की तो डालो. लाइक Hmm. इफ यू हैव, वैसे तो मेरा टाइमिंग ऐसा नहीं है कि मेरे को सुबह के 8:30 बजे ही डालना है. Hmm. बट लाइक ज़्यादातर सुबह के 8:30 और शाम के 8:30 बजे पोस्ट ज़्यादा चलती है. Okay. हाँ, सो यू कैन गो टुवर्ड्स दैट टाइम फ्रेम. आई Mm-hmm. डोंट फॉलो इट क्योंकि मेरे को लेट उठने की आदत है, लेट सोने की आदत है, नहीं टाइम मिलता वाला सीन. Okay. बट 8:30 बजे यू कैन डू दैट एवरी डे. इफ यू विल पोस्ट इट, Hmm. आपके फॉलोवर्स खुद ब खुद बढ़ने लगेंगे. एंड Okay. इन एनी फील्ड यू आर, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, डेटा एनालिस्ट, किसी भी फील्ड में हो, आई Hmm. विल प्रेफर यू टू लाइक गो इन दैट पर्टिकुलर टॉपिक्स ओनली. मतलब अगर Hmm. मैं डेटा एनालिस्ट का डाल रही हूँ तो मैं Hmm. एसक्यूएल पे डालूँगी, मैं एक्सेल पे डालूँगी, पावर बीआई पे डालूँगी. आई कैन पोस्ट अदर थिंग्स एज़ वेल, बट Hmm. आई डोंट पोस्ट इट क्योंकि व्हाट आई थिंक ना, इट विल नॉट मेक एनी सेंस. अगर मैं ह्यूमैनिटी पे डाल रही हूँ, एक आधी Hmm. ठीक है, बट इफ आई विल पोस्ट इट डेली, नो वन कैन रिकॉग्नाइज़ मी एज़ अ ट्रेनर, नो वन कैन रिकॉग्नाइज़ मी एज़ अ प्रोडक्ट एनालिस्ट, राइट? Correct. Hmm. So that's what my perspective is. If you are going in any particular field, try to move towards that field only. और Hmm. उसी के बेसिस पे लाइक मान लो आज आपने बेसिक पढ़ा, डेटाबेस पढ़ा, क्या होता है, टेबल कैसे Hmm. क्रिएट करते हैं वो पढ़ लिया, तो Hmm. आप वो डाल दो कि टुडे आई हैव लर्न दैट पर्टिकुलर थिंग, एंड यू कैन हेल्प अदर पीपल आल्सो टू गेट लर्न ऑल दोस पर्टिकुलर थिंग बाय अ शॉर्ट वीडियो or by your notes. You can do it anyway, and you can use ChatGPT's help as well in that particular thing. You can write down the prompt that you want to write, and then you can say that create a LinkedIn post for me. It will Hmm. create your LinkedIn post very well, so your time can be like easily managed in that particular thing. Hmm. So first of all, consistency matters, right? And you have told about the content pillars के if you are data analyst तो आपके content pillar होने चाहिए SQL पे, Power BI पे, Excel पे, correct?
Yeah, you can Hmm. have some case studies questions also. So you can Okay. interact with your audience. उनका भी आप पर्सपेक्टिव देख सकते हो जिससे आप और चीज़ें सीख सकते हो, राइट? केस Correct. स्टडी और केस एस्टीमेट एक ऐसा चीज़ है जब तक आप लोगों से कनेक्ट करके नहीं सीखोगे, you will not be able to like understand that particular mindset of other people or the Hmm. business mindset that I am talking about. Okay. Okay. And is there any website to practice these type of guesstimates or case studies? Yeah, there are many websites. You can go through YouTube as well, which is Okay. like the basic thing. Hmm. But what will I prefer if you have any access to live courses, तो Hmm. जिसमें like you can interact with the trainer, I will prefer that thing क्योंकि आपको solution मिल जाएगा किसी particular question का, तो Hmm. वो ज़्यादा इंटरेस्टिंग नहीं होता, आपको रटनी नहीं है चीज़ें, केस स्टडी और एस्टिमेट रटे नहीं जाते, राइट? Correct. आपको वो अंडरस्टैंडिंग बिल्ड करने में पहले अगर मैं आपको पूछ रही हूँ व्हाई स्विगी सेल्स हैव बीन डिक्रीजिंग फॉर लास्ट 2 वीक्स, सो यू Hmm. शुड थिंक कि लाइक व्हाट कैन बी द लाइक रीजंस, या फिर Hmm. मुझसे क्वेश्चन पूछूंगे कि लाइक वर देयर बी एनी फेस्टिवल मंथ या एनीथिंग, राइट? Yeah. सो ऑल Correct. दीज थिंग्स तभी आते हैं जब इंटरेक्शन होता है। Hmm. अगर मुझे आप कोई चीज़ गलत बोलोगे, मैं बताऊँगी कि ये चीज़ गलत क्यों है। अगर मैं आपको नहीं बता पाऊँगी व्हिच इज़ थ्रू यूट्यूब वीडियोज़ या फिर किसी से भी, तो यू विल थिंक ना कि जो आप सोच रहे हो वो सही है। केस स्टडीज़ का या फिर गेस्टिमेट्स का कोई एक पर्टिकुलर आंसर तो होता नहीं, Correct. राइट? Correct. So Hmm. if you will have a wrong answer in your mind, you are going to say that particular answers in an interview also, और फिर Hmm. तुम्हें पता भी नहीं चलेगा तुम रिजेक्ट क्यों हुए थे। Correct. Because they don't give the reason for rejection. Correct. Most of the companies don't do. बात ये है एसक्यूएल क्वेरी Hmm. गलत लिख दी तो आप बाद में चेक कर सकते हो कि लाइक Yeah. कहाँ गलत थी। गेस्टिमेट या केस स्टडी कहाँ से चेक कर लोगे? Correct. Correct. Okay. So now we can talk about about the resume, because that is most important for freshers to apply, right? So there is one term like ATS friendly, uh, or maybe you can share some tips so that resumes can be more efficient when they are applying as a fresher. हाँ, तो वन टिप इज़ कि यार वो फ़ोटो वाले रिज़्यूमे डेटा एनालिस्ट प्रोफ़ाइल के लिए मत बनाया करो, कि लाइक Okay. जिसमें फ़ोटो होती है, Correct. पीपल यूज्ड टू राइट इट डाउन। योर Hmm. रिज़्यूमे शुड बी बेसिक, एक्सपीरियंस, फिर उसके बाद व्हाटएवर डिग्री दैट यू हैव परस्यूड, Hmm. प्रोजेक्ट्स, लाइक इट शुड बी बेसिक एंड पॉइंट टू पॉइंट। और एक पेज से ज़्यादा का रिज़्यूमे, इफ यू हैव लाइक 2-3 इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस, एक पेज से ज़्यादा का मत बनाओ। अगर आपका 6-7 ईयर का है, तो डेढ़ का बना दो, डोंट मेक इट इवन 2 पेजेस वाला सीन। Okay. So short resume, crisp and without the photos or graphs. I've seen के लोग तो graphs और charts और ये सब भी डाल देते हैं उसको अट्रैक्टिव बनाने के लिए, बट आई थिंक वो एटीएस फ्रेंडली नहीं होता, वो सिस्टम से ही आपका जाएगा ही नहीं, तो बाद में कैसे सिलेक्शन होगा? राइट, राइट। आई एग्री विद यू। फोटोज़ वर नॉट एटीएस फ्रेंडलीज़, मतलब कोई भी पिक हो, सो इट वाज़ नॉट एटीएस फ्रेंडली। बाकी एटीएस को यू कैन चेक थ्रू मेनी वेबसाइट, थ्रू नौकरी आल्सो यू कैन चेक दैट। Okay, okay. And what are like the common mistakes that aspiring data analysts make and how they can avoid them, like misconceptions or common mistakes? We can talk about that. कॉमन मिस्टेक इज़ लाइक बिफोर स्टार्टिंग लर्निंग दे वांट अ जॉब। Okay. हाँ, Yeah. मतलब अभी आपकी एक क्लास हुई है बट पीपल वर लाइक कि मेरे को जॉब मिल जाएगी या नहीं। यू शुड लाइक टाइम दो चीज़ों को। Correct. कि भागो मत, यू शुड गिव टाइम टू योरसेल्फ, यू शुड गिव टाइम टू दैट पर्टिकुलर स्किल्स। आई नो अगर आप किसी भी चीज़ में अच्छे होगे, तो पैसा Mm. आप ऑटोमैटिकली कमा लोगे। Correct. चाहे Mm. कैसे भी कमाओ, फ्रीलांसिंग से कमा लो, पढ़ा के कमा लो, जॉब करके कमा लो, देयर आर मल्टीपल वेज़। Mm. फर्स्ट थिंग शुड बी टू बिकम बेटर इन दैट पर्टिकुलर स्किल, Mm. right? Okay. So that's what I prefer. Ki like Mm. first go towards, and there are many platform who said like pay after placement wala scene, Mm. which is what I feel is scam. Why it's Correct. scam? क्योंकि लाइक लोग दो कोर्स 6 महीने का, बट Mm. आप उस इंस्टीट्यूट में 2-3 साल से बैठे हो कि कोई कंपनी आएगी आपको ले जाएगी, और पैकेज क्या दे रही है? 3.5 लाख का पैकेज दे रही है। विल इट, Mm. क्या 2-3 साल लाइक मेकिंग सेंस टू यू टू वेस्ट दैट मच, Okay. राइट? हाँ, ठीक Correct. है, जॉब इम्पोर्टेंट है बट अगर आपको स्किल्स आएगी तो आपको जॉब ऑटोमेटिकली मिल जाएगी। Mm. अप्लाई करो, किसी के भरोसे मत बैठो, किसी इंस्टीट्यूट के भरोसे मत बैठो वाला सीन है।
यू आर योर फ्रेंड ओनली। उनको Hmm. नहीं फ़र्क पड़ना आपकी जॉब लगे ना लगे, धक्के खाओ नहीं खाओ, किसी को नहीं फ़र्क पड़ता। इट Correct. डिपेंड्स ऑन यू, इट डिपेंड्स ऑन योर करियर इटसेल्फ। सो खुद अप्लाई करो, खुद रेफरल माँगो, एचआर से कनेक्ट करो लिंक्डइन पे, उनसे रेफरल माँगो। इफ लाइक अगर एंजल वन में आना है मुझसे रेफरल माँग लो। So, Correct. Yeah. So I think networking and network करके ही आपको रेफरल लेने पड़ेंगे एज अ फ्रेशर, तो आई थिंक नो वन कैन हेल्प यू इन दैट थिंग, बिल्डिंग स्किल एंड गेटिंग अ जॉब, ये yes, नेटवर्किंग के थ्रू ही होता है. yeah, करेक्ट. yes. Okay, so once like someone start as a data analyst, aspiring data analyst, तो uh, how they can grow in their career further? Okay, so you can like if you want to grow in your career, you can change a particular company as well. मतलब Okay, कंपनी आपकी नहीं है, switch आप switch या स्विच कर लो। करना. Hmm. हाँ, and I think that's the most good way to have a little bit salary hike. But Okay. uh, if you will like have some years of experience, you can go for senior analyst roles as well, lead analyst बन सकते हो, and the Hmm. packages are quite high। मतलब अगर आपको 2-3 साल का एक्सपीरियंस भी है, तो Hmm. आपकी सैलरी 23-25 तो हो जाती है Okay. Okay. in senior roles। Correct. So what's your final advice, like one piece of advice to someone dreaming to become a data analyst? What's your final piece of advice for our audience? यही है कि लाइक ज़्यादा टेंशन मत लो, एवरीथिंग विल बिकम गुड ऑन इट्स ओन। बिकम कंसिस्टेंट, लाइक कंसिस्टेंट रहो। कुछ भी पढ़ो, लाइक इफ यू आर गिविंग हाफ एन आवर डेली, तो डेली दो वाला सीन है। आज Hmm. पढ़ लिए, 4 दिन बाद नहीं पढ़े, तो आप पहले दिन वाला भी भूल गए, राइट? तो रिमेन कंसिस्टेंट, रिमेन फोकस्ड ऑन योर गोल। ट्राई टू मेक योर लिंक्डइन ऑल्सो, ट्राई टू कनेक्ट विद पीपल ऑल्सो, Hmm. so that they can refer you, या फिर you can ask for a referral, anything that is possible, right? So Hmm. that's what my advice, कि ज़्यादा मत डरो, you will get a job वाला सीन है। Okay. But Hmm. take your time to understand the skills, take your time to become better, Hmm. उसके बाद apply for a job, and you will surely crack it if you are good at it। करेक्ट. सो फर्स्ट स्किल्स पे ध्यान दो एंड देन पेशेंटली उस पे काम करो. आई Yeah, थिंक दैट विल बी एडवाइस. सो थैंक यू सो मच Pragya. This is, I think, a good discussion. We have covered all the topics for aspiring data analyst or someone want to go into the product companies. So thank you so much. I have enjoyed this conversation, and I think audience will also get some insights. yeah, I hope so. If you are okay, you can provide my LinkedIn profile as well। Sure, sure. I will provide your LinkedIn and also your TopMate profile so that they can connect one to one also with you. Yeah, sure, that will work। Thank you so much। Thank you so much. Thank you. Bye bye.